गाजर का हलवा। अब पेट पहले ही भर गया, अब खबे ही ना, तो हमने कहा चलो आप पानी तो लाओ जब तक। और हम भी बड़े चालाक, हमने गाजर का हलवा लिया, हमारे पास में खिड़की रहे, क्या रहे, खिड़की। हमने हलवा लिया और नीचे फेंक दिया खिड़की से। अच्छा गलती ये हो गई, नीचे से एक आदमी चले जा रहे थे, वो हलवा उनके मुड़ पे जाके गिरा, वो हलवा मुड़ के ऊपर जाके गिरा, वो तो हलवा पकड़ के ऊपर आ गया यजमान जी के यहाँ। बोले आपके यहाँ से हलवा गिरा हमारे सर पे। अब वो हमसे पूछा, पंडित जी आपने हलवा फेंका था, आपने हलवा फेंका? अब क्या बोले, बोले खबे ही नहीं, फेंक दिया। तो बचपन की बात, तो उस आश्रम में एक लड़का रहता था जो सबसे ज्यादा पिटे। तो हमने एक दिन सोचा कि चलो जब यहाँ से जाएंगे उज्जैन वापस पढ़ाई करके, तो इस लड़के को अपने साथ ले जाएंगे। तो हमने अध्ययन बहुत जल्दी कर लिया वृंदावन में, और अध्ययन करने के बाद हम वापस जाने लगे। तो उस लड़के से हमने कहा कि चलो साथ में, अच्छा मोह हो गया था, उससे लगन लग रही थी, तो उस लड़के को अपने साथ में रख लिया। हमें नहीं पता था कि ये यहाँ मथुरा के चौबों के साथ में रह गया, मथुरा में रहते रहते मथुरा का चौबे बन गया। एक दिन आया हमारा जन्मदिन आया, तो हमने अपने मित्रों को एक भोजनालय में ले गया, सबको 20-25 मित्रों को भोजन करा दिया, दक्षिणा दे दी, और मैंने कहा जय राम जी। फिर कुछ 5-6 लोग जो खास होते हैं, तो हमने कहा चलो अपन रेस्टोरेंट में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? रेस्टोरेंट में। हमें नहीं पता था वो मित्र हमारे पहली बार आए साथ में। अब हमने कहा ठीक है चलो ऑर्डर दे दिया, 22 तंदूरी रोटी खा गए अकेले। कितनी? 22। जब बिल आया तो हमने कहा ये इतनी रोटी कौन खा गया? तो बोले मथुरा के चौबे। तो मथुरा के चौबे इतना खाते थे। मथुरा के चौबों की बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बहुत सुंदर। इतना खाते, आज भी आप तौल करके खिला दो, कितना? अगर 2.5 किलो रबड़ी आपके सामने खड़े खड़े खा जाएंगे। कितनी? 2.25 किलो, 5.25 किलो, 1.25 किलो आप तौल करके खिला सकते हो, आज भी खाते हैं इतना। तो आज जब गोकुल के ब्राह्मणों का निमंत्रण कर दिया, तो निमंत्रण के बाद में क्या हुआ जानते हैं? अब ब्राह्मण शुरू सुबह से ही बैठे हैं, बोले कल निमंत्रण है आपका हमारा, आज ब्राह्मणों ने भोजन ही नहीं किया। क्यों? और ऊपर से नमक का पानी और पी लिया। नमक का पानी पी लो तो भूख और ज्यादा लगती है। अब ब्राह्मण बैठे हुए नमक का पानी पी करके, क्यों? कि नंद बाबा के यहाँ जाएंगे तो भोजन अच्छा मिलता है, और मैया यशोदा 56 प्रकार के भोग, मैया अटारी पे बैठी थी, सूप फटका रही थी। क्या कर रही थी? सूप। ऐसे मैया ने देखा इतने सारे ब्राह्मण मेरे द्वार पर, क्या हो गया? और मैया ऊपर बैठे, ब्राह्मणों से पूछा महाराज आज क्या बात है, कहीं जा रहे हो क्या? बोले नहीं यशोदा तेरे यही तो आए हैं। मेरे यहाँ? क्यों? हाँ उन्हें निमंत्रण दे दियो। बोले हाँ तेरे छोरा ने निमंत्रण भिजवायो कि नंद भवन में न्योता है सब ब्राह्मणन को। मैया ने टेढ़ी निगाह करी, अरे कनुआ, अरे कनुआ, और कन्हैया छुप गए पीछे जाके। अब क्या करें? बोले महाराज गलती हो गई, लेकिन आप लोग बैठो आधे घंटा और, 1 घंटे में हम तैयारी करवाते हैं, फिर भोजन कराते हैं। तो कन्हैया ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। कहाँ? गोकुल में। और गोकुल में लीलाएं चल रही हैं। देवजी पूछते हैं एक दिन कि ये जो नंद और यशोदा है ये कौन है? ऐसा कौन सा पुण्य किया है इन्होंने कि आज इन्हें कन्हैया जो स्वयं परमात्मा है वो पुत्र के रूप में मिले हैं? ये कौन है? तो पूर्व जन्म का वृतांत बतलाया कि ये द्रोण नाम के वसु थे, और इनकी पत्नी थी धरा। क्या नाम था पूर्व जन्म में इनका? वसु और धरा। द्रोण नाम के वसु थे और धरा। इन्होंने इतनी भक्ति की कि एक दिन इनके यहाँ पर, ये भगवान के संतों के ज्यादा भक्त थे, संतों के भक्त थे ये। एक दिन इनके पति कहीं चले गए, तो इन्हें जाना था कहाँ? एक बनिया के यहाँ राशन लेने के लिए, अन्न लेने के लिए। उस समय रहा करते थे, तो अन्न लेने जाना था। तो बनिए ने कहा कि अन्न तो नहीं है, जब तक कुछ गिरवी नहीं रखोगे तब तक अन्न
नहीं देंगे।